और चलते रहो जी, चलते रहो, चलते रहो जी, चलते रहो। 19 हो गया, और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 25 झमझम क्वेश्चन है बेटा, झमझम। इन केस द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 1, आई रिपीट, इन केस द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 1, अगर दो वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 है, द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज, वेरी गुड। ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जरा तुम देखो ना। 24 25 को मैं आईएमपी बना रहा और दोनों को साइड में ले जाकर तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया चीज बताता हूं। आओ जरा देखो ध्यान से, सुनना बेटा, बहुत क्रिएटिव चीज बोलने जा रहा हूं। अब अच्छे से देखो, देखो ये जब स्कैटर डायग्राम में ये डॉट्स ऐसे पास पास आते ना बेटा, तो ये हाई कोरिलेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? हाई कोरिलेशन। ये एक्स और वाई, ये देखना तुम डॉट्स, ये डॉट्स अगर ये दूर दूर होते हैं ना बेटा, ऐसे दूर दूर, इसको बोलते हैं लो कोरिलेशन। अच्छा, पहला वाला भी पॉजिटिव ही है, पहला वाला आर पॉजिटिव कोरिलेशन है, दूसरा वाला भी पॉजिटिव है। पर देखो एक बार हाई कोरिलेशन, एक बार दूर दूर हो गया, और अब तीसरा देखो जो मैं बनाने जा रहा हूं। अगर ये ग्राफ में सारे एक्स और वाई के जो पॉइंट है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में हो ना बच्चा, ये ऐसा, इसी पर ये पॉइंट, इसी पर ये पॉइंट, इसी पर ये पॉइंट, इसी पर ये पॉइंट, तो इसको क्या बोलते बेटा पता है? इसको बोलते परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट कोरिलेशन। तो आर क्या होता है बेटा? आर होता है +1। यहाँ आर पॉजिटिव है पर वैल्यू नहीं पता, यहाँ भी आर पॉजिटिव है पर वैल्यू नहीं पता, पर हाई वैल्यू है, ये लो वैल्यू। मतलब एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पर शायद आर की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0.9, ये देखो। इधर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.4, क्योंकि दूर दूर है, और यहाँ एक पक्का हो गया आर की वैल्यू +1 है। क्या तुमको कोर कंसेप्ट समझ में आया? स्कैटर वाले पॉइंट कितने पास पास है और कितने दूर दूर है, उससे तय होता है कि कोरिलेशन कैसा है। ओके सर, अब सुनना मेरे दोस्तों, यहां से आगे की कहानी। अब जब परफेक्ट पॉजिटिव, अब इधर थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, अब जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है ना बेटा, तो इक्वेशन बनती है स्ट्रेट लाइन की y = a + bx। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, y = a + bx। और इसमें बहुत ध्यान से सुनना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो b होता है ना बेटा, इस b को बोला जाता है स्लोप। इस b को क्या बोला जाता है? स्लोप। और ये लाइन ऊपर की तरफ चल रही है ना, ऊपर की तरफ चल रही है ना, तो स्लोप कैसी है? स्लोप पॉजिटिव है। श्योर? तो अगर y = a + bx लाइन बनेगी तो स्लोप पॉजिटिव है और लाइन ऊपर की तरफ जा रही, सारे पॉइंट एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं। अब एक और चीज सुनो, अब मैंने एक और ग्राफ बनाया, और एक और ग्राफ के अंदर जो मैंने करने जा रहा हूं उसको तुम देखना। ये बनाया मैंने एक और ग्राफ, देख बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y। अब ये देखिए ऐसा, ये सब पॉइंट एक दूसरे के पीछे पीछे आ रहे। तो जब एक दूसरे के पीछे पीछे आते हैं ना बेटा, तो लाइन बनती y = a, और प्लस की जगह ये हो जाता है -bx। स्लोप कैसी हो जाती है? स्लोप नेगेटिव हो जाती है। ये नेगेटिव का ये हो गया है। अगर ये ऐसी स्लोप बन जाए ना, नेगेटिव आ जाए, तो ये नेगेटिव स्लोप की लाइन हो जाती है। स्लोप हो जाती कैसा मेरा बच्चा? नेगेटिव स्लोप। तो तुमको ये जो दो डायग्राम है ना, ये जो मैं दो बता रहा हूं, ये बड़े काम के हैं। ये तुमसे एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ये एक ये पॉजिटिव स्लोप वाला, और एक ये बनाया ना बेटा मैंने तुम्हारे लिए, एक ये नेगेटिव स्लोप वाला आया। और इसको बना देता हूं मैं IMP, और इसको भी बना देता हूं मैं IMP। ठीक, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप ये तुम देख लो। और जब ये नेगेटिव स्लोप होती है तो R कैसा होता है? R -1 होता है। इससे तुम सहमत हो ही गए होगे। ठीक है साहब, अब आगे चल जाओ, अब तुम क्वेश्चन पर आ जाओ। ये बन गए तुमसे दोनों डायग्राम, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये नोट कर लो, मैं यही रुक जाता हूं। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, सारे पॉइंट एक दूसरे के पीछे पीछे पीछे, a + bx, स्लोप पॉजिटिव, r +1। परफेक्ट नेगेटिव, सब एक पॉइंट एक के पीछे पीछे पीछे, r = -1, नेगेटिव स्लोप आ गया, ये हो गया। परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव हो गया। यहाँ पर अपन ने देख ही लिया हाई r होता है तो सब डॉट 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 एक दूसरे के करीब है।
लो होता है तो सब एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल ले लिया 0.9, एग्जाम्पल ले लिया 0.4, ऐसे करके अपन ने बना दिए। मंजूर है जी, कोई तकलीफ हो तो बोलने का बेटा। चले, ओके सर। अभी क्या करना है ये आगे बताता हूं, अब इसके आगे क्या करना है वो बताता हूं। चले, परफेक्ट पॉजिटिव का स्लोप ऊपर, परफेक्ट नेगेटिव का स्लोप नीचे। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप पहचानना सीख ही जाओगे। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखो, कंसेप्ट समझ लिया, नोट भी कर लिया। 24 पर इन केस द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 1, अगर दो वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 है, देन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल विल बी। तो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा? अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट दो वेरिएबल के बीच का 1 है, ये लिख दिया कोरिलेशन कोफिशिएंट दो वेरिएबल के बीच का 1 है, तो रिलेशनशिप कैसा होगा? बेटा ये 1 मतलब +1 दिया हुआ है, पर +1 दिया हुआ है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है। तो रिलेशनशिप देखो, ये वाली लाइन में हमको नहीं पता लाइन कैसी बनेगी। मैं तुमको एक बार इधर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इधर मैं लाइन ड्रॉ करने जाऊंगा ना तो हमको नहीं पता, हो सकता है लाइन ऐसी बने या हो सकता है लाइन ऐसी बने, क्योंकि हमको स्लोप के बारे में नहीं पता, क्योंकि बी हमको नहीं पता कैसा है। क्या सर साफ तो दिख रहा है प्लस है? नहीं, वो तो आगे प्लस लगा है। बी की वैल्यू कल को नेगेटिव हो गई तो आगे का प्लस क्या करेगा? ओ ठीक 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 ठीक। दूसरे वाला जो ग्राफ है बेटा, दूसरा वाला ग्राफ में देखो बी की वैल्यू कैसी है, ध्यान से देखना। बी की वैल्यू कैसी है? <0 है, मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनेगा, नेगेटिव। समझ रहे हो? इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चा मेरे? नेगेटिव ही बनेगा। ओके, इधर आ जाओ साहब। अब इसको चेक करो, यहां पर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और यहाँ b की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चा? ये हो गया। और a प्लस बी एक्स बोथ ए एंड बी बीइंग पॉजिटिव, भाई a के पॉजिटिव होने की हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको तो सिर्फ b पॉजिटिव चाहिए होता है, a के पॉजिटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं a को बोलते हैं इंटरसेप्ट, तो ये पॉजिटिव नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ तो कंपलसरी कंडीशन बन रही कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। नहीं, दोनों पॉजिटिव होना जरूरी है, हमको तो मतलब है साहब हमारा येलो कलर का जो b है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए पहला वाला आंसर गलत है, क्योंकि हमको नहीं पता कि उसकी स्लोप कैसी। दूसरा वाला तो पक्का गलत है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव जा रही है, जबकि हम तो +1 को ढूंढ रहे हैं, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, देखो ये +1। और तीसरा वाला आंसर सही है क्योंकि इसके अंदर स्लोप पॉजिटिव है, और चौथा वाला आंसर गलत है क्योंकि इसके अंदर हमको ए पॉजिटिव नहीं चाहिए था, इसलिए हमारा आंसर बना बी। बेहद काम का क्वेश्चन है दादू, याद रखियो ये क्वेश्चन को। इसकी स्लोप पकड़ना है और उससे तय करना है, अगर ऊपर चल रहा है +1, नीचे चल रहा है -1, ऐसा चलता है। आया? ओके सर। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 25 पे। बढ़ो बेटा आगे। आईएमपी बना दिया था, डबल टिक मार देता हूं तुम्हारी खुशी के लिए, दोनों को डबल टिक कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखो। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज गिवन बाय, इक्वेशन को हाईलाइट कर रहा हूं, 2x + 3y + 4 = 0, देन द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओ हो, ये तो स्ट्रेट लाइन का है। देखो ये स्ट्रेट लाइन की शक्ल है, 2x + 3y + 4 = 0, स्ट्रेट लाइन का है। इसीलिए अब इसकी स्लोप निकाल कर तय करेंगे कि स्लोप कैसी है। स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर द कोरिलेशन विल बी 1। एक बादल बनवा दूंगा मैं। अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो कोरिलेशन हमेशा 1 होता है। उसकी स्लोप तय करती है वेदर इट इज +1 और -1। और स्लोप कैसे निकालते हैं? y = a + bx, तो b स्लोप है। मैथ्स वाले बच्चे y = mx + c, तो x के साथ जो चिपक के खड़ा है वो स्लोप है, वो पॉजिटिव होना जरूरी है। चले आओ बच्चों ध्यान से देखो, 2x + 3y + 4 = 0, इसकी स्लोप निकालने जा रहा हूं, ध्यान देना। y = a + bx के फॉर्म में लेके जा रहा हूं, तो बेटा 3y इधर रखो, 2x को उधर ले जाओ, 4 उधर ले जाओ माइनस, 3y को इधर रखो, 2x को उधर ले जाओ माइनस का, 4 को उधर ले जाओ माइनस का। y = -2/3x -4/3 कर दो। अब ध्यान से मेरे बाबू आप चेक करो -2/3 को। ओए होए, ये जो मैंने -2/3 बनाया ये मेरी स्लोप है, ये जो -2/3 बनाया ये मेरी स्लोप है बेटा। अलग कलर से सर्कल चाहिए था, बना दिया। ओके,
y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारी स्टैंडर्ड लाइन है, ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। 3y प्लस 2x प्लस 4, तो y को एक तरफ, x को उधर ले गए, 2x माइनस 4, y को इधर रखा, 3 को नीचे ले गए, x माइनस 4/3। अब मेरे बच्चा ये जो येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये मेरी स्लोप है। अब ये स्लोप कैसी है बाबू ये बताओ? ये स्लोप -2/3 इज निगेटिव, निगेटिव, तो r तो हमेशा -1 ही होगा। बस तुम ये कंफ्यूज मत होना। अगर ये लाख रुपए की चीजें जो बोलने जा रहा हूं, अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो r 1 ही होगा, परंतु उसकी स्लोप डिसाइड करेगी कि +1 है कि -1। ओके, वापस से देखो बड़ा बड़ा करके फुल स्क्रीन पे। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में तुमको y को एक तरफ लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर का डब्बा देखो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। और क्या करोगे? उसको y को खाली करोगे तो -2/3x -4/3 होगा। फिर क्या होगा? स्लोप कैसी है? स्लोप नेगेटिव है, -2/3। वैल्यू से मतलब नहीं, 4/3 2/3 कुछ भी हो, वैल्यू से नहीं, साइन से मतलब है। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो r हमेशा मेरे दोस्तों -1 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में r हमेशा 1 होता है, उसकी स्लोप डिसाइड करती है +1 या -1। इसलिए आंसर है मेरे बाबू, ये 0 गलत, ये 0 गलत, ये 1 गलत, ये नेगेटिव गलत, सो द आंसर इज -1। आया? क्या खेल समझ में आया? बोलो मेरे भाया, क्या तुमको खेल समझ में आया? सर बादल बनवा दो ना, बहुत अच्छी बात बोली आपने। क्या बोल रहे थे आप? बादल बताओ ना सर। हाँ बस बढ़िया बना रहा हूँ, चिंता मत करो, एकदम क्लियर बोलूँगा, एकदम कांच जैसा क्लियर। और कभी कुछ बात रह जाए तो चिंता नहीं करना, व्हाट्सएप पे तुम्हारे साथ अवेलेबल हूँ मैं, तो इमीडिएट अपने डाउट्स डालो, मैं तुमको भेजूंगा। चलो लिखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना? देख बेटा, इक्वेशन अच्छे से शांत मन से जरा देख। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड always has r इज इक्वल टू +-1। मैं दोनों लिख देता हूं क्योंकि b की असली सीरत नहीं पता है, b कैसा है नहीं पता है, इसलिए b के कारण +-1 डाला हुआ है। अब यहां से देखो दो बातें, इफ b इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव, देन r is equal to +1. If b is less than 0, that is negative, then r is equal to -1. Khatam. y is equal to a plus bx is the equation of straight line and always has r is equal to +-1. हमेशा याद रखो r +-1 ही होगा। ये देखो, अगर b 0 से बड़ा हुआ, तो r की वैल्यू +1 होगी, और अगर b 0 से छोटा हुआ तो r की वैल्यू -1 होगी। b उसकी स्लोप है, और स्लोप तय करती है कि r +1 है कि -1 है। b क्या है? b उसकी स्लोप है, आया? कंसेप्ट समझ में आया? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड ऑलवेज हैज r इज इक्वल टू +-1। तो उसको फटाक से इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाओ, y इज इक्वल टू a प्लस बी है। y को एक तरफ ले जाओ, b की वैल्यू निकालो, b पॉजिटिव आया तो r +1 है, और b नेगेटिव आया तो r -1 है। बेहद 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मंजूर बच्चा? तो समय आज हमारा यहीं पर समाप्त हुआ।